नेक्स्ट जो होता है वो होता है इंडिकेटर स्पीसीज। मैंने बताया था इंडिकेट करते हैं, मतलब कि वो इंडिकेट करते हैं कि आपके इन्वायरमेंट की हेल्थ कैसी है। सपोज करिए आपको लगता है कि हाँ, आपको मैंने बताया ना, गोरैया हो गया या लाइकन्स हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, फ्रॉग हो गया, ये दीज आर इंडिकेटर। तो इंडिकेटर स्पीसीज। तो सेकंड क्या है, इंडिकेटर स्पीसीज। ठीक है, इंडिकेटर स्पीसीज के जो इंडिकेट करते हैं, सपोज करिए फ्रॉग है, अब फ्रॉग है, फ्रॉग टर टर बोल रहा है, तो आपको पता लग जाएगा हाँ बारिश आने वाली है। अब जहाँ पे आपको लगेगा फ्रॉग नहीं बोल रहा है, आपको लगेगा हाँ यहाँ पे सूखा है। ठीक है, गौरैया, आपके घर गौरैया आ रही, मतलब कि इन्वायरमेंट गर्मी ज़्यादा नहीं है, गर्मी नॉर्मल है, धूप ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर गौरैया आती हैं। अब आप देखिए कि टेम्परेचर हाई हो रहा है तो वहाँ पे आपको गौरैया नहीं दिखेंगी, आजकल जनरली नहीं दिखती। और शहरों में तो कंक्रीट जंगल हो गए ना, पेड़ है ही नहीं। Indicator species is a group of species chosen as an indicator or proxy for the state of an ecosystem of certain process within the ecosystem। मतलब कि मोटे मोटे तौर पे इंडिकेटर स्पीसीज क्या करता है, इंडिकेट करता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो इंडिकेट करता है। ठीक है, वो क्या देखता है, मॉनिटरिंग चेंजेस इन देयर पॉपुलेशन बिहेवियर का इंडिकेट इन्वायरमेंट चेंज। मतलब अगर उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, सपोज ये बायोडाइवर्सिटी खराब हो रहा है, अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, समझिए वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अच्छा है या मेंटेन्ड है उनका लेवल स्पीसीज का, जो इंडिकेटर स्पीसीज है, तो ये समझिए वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या इकोसिस्टम अच्छा है, वेल मेंटेन्ड है। ठीक है, जैसे फ्रॉग हो गया, लाइकेंस हो गया, सैल्मन फिश हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स है, दीज आर ऑल इंडिकेटर स्पीसीज। एम्फीबियंस हो गया। ठीक है, सेंसिटिव टू चेंजेस इन वाटर क्वालिटी, अगर गंदा पानी हुआ तो एम्फीबियंस जो है वहाँ पे नहीं जाएंगे, मतलब या तो वो मर जाएंगे या तो कहीं माइग्रेट कर जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ का पानी अच्छा नहीं है। सपोज करिए किसी लेक में मछली मर गई, तो आपको पता समझ में आ जाएगी हाँ यहाँ का लेक गंदा है, पानी साफ नहीं है, तभी यहाँ की मछली मर गई, या तो वहाँ पे मछली पाई नहीं जाती, पहले पाई जाती थी अब खत्म हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उस लेक का ख़त्म हो चुका है, वो बर्बाद हो चुका है। अगर फिशेज़ वहाँ पाए, फिशेज़ वहीं पाई जाएंगी जहाँ वाटर अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, प्रॉपर सनलाइट आ रही है, अच्छा टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ा नहीं है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ का लेक का इकोसिस्टम अच्छा है। तो ठीक है, एम्फीबियंस जो है वो इंडिकेट करते हैं इन्वायरमेंट हेल्थ वहाँ पर कैसा है। लाइकेंस दे दीज सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ फंगी। अब ये मैं अभी लाइकेंस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, आगे भी बता दूँ। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस जो होते हैं वो फंगी और एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं अब ये यूपीएससी में आ चुका है, लाइकेंस क्या होता है, फंगी और एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है, उनको कहते हैं लाइकेंस। ठीक है, दीज सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ऑफ फंगी एल्गी आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन। मतलब कि अगर एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी वहाँ की गंदी है, तो आपको वहाँ पे लाइकेंस नहीं। सपोज करिए आप नॉर्थ में गए, मतलब कि नॉर्थ पोल की तरफ गए, यूरोपियन कंट्रीज में, अगर आप देखेंगे वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है या एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो लाइकेंस वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, मतलब कि लाइकेंस डेड हो जाएंगी, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है उनके लिए, सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट के लिए। मेकिंग दम यूजफुल इंडिकेटर्स ऑफ एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी का इंपॉर्टेंस जो है वो लाइकेंस बताते हैं। अगर लाइकेंस नहीं है, सपोज करिए मतलब नॉर्थ में, मतलब जो ठंडे इलाके हैं। क्रेफिश इंडिकेटर ऑफ फर्स्ट वाटर, क्रेफिश भी एक है। ठीक है, माइक्रो इन्वर्टिब्रेट बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, वो भी इंडिकेटर स्पीसीज होते हैं। बर्ड्स हो गए, अगर वहाँ पे सपोज करिए सर्टेन बर्ड्स लाइक द कैनरी इन कोल माइन बी द इंडिकेटर ऑफ हैबिटेट क्वालिटी इकोसिस्टम हेल्थ ड्यू टू देयर सेंसिटिव एनवायरनमेंट। कुछ बर्ड्स होते हैं वो इंडिकेटर स्पीसीज होते हैं, मैंने बताया वो गौरैया फॉर एग्जाम्पल। बटरफ्लाई भी सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीसीज है, यहाँ मैंने फोटो में दिखाया है, लेकिन बटरफ्लाई इज ऑल्सो अ इंडिकेटर स्पीसीज। मॉसेस हो गया, लाइकेंस हो गया। लाइकेंस किसके सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है, फंगी एंड एल्गी। ठीक है, सैल्मन फिश मैंने बताया माइग्रेट करती है, सैल्मन फिश सर्व एज इंडिकेटर वाटर क्वालिटी रिवर और स्ट्रीम में। ठीक है, और कई सारे इंसेक्ट्स हैं, इतना याद करने। टर्टल्स हो गया, फ्रेश वाटर मरीन टर्टल्स कैन सर्व एज फ्रेश वाटर टर्टल्स, और मरीन टर्टल्स भी इंडिकेटर स्पीसीज हैं। प्लैंकटन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि प्लैंकटन को छोटे फिशेस खाते हैं, फिर उनको बड़े फिशेस खाते हैं। इसी तरह प्लैंकटन जो है वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम के लिए। चेंजेस इन द कंपोजिशन एबंडेंस ऑफ प्लैंकटन स्पीसीज कैन रिफ्लेक्ट वेरिएशन इन ओशन हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी। अगर वाटर में सपोज करिए रिचनेस ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, तो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन बनेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इंडिकेटर स्पीसीज समझ आएगा जो इंडिकेट करते हैं। ठीक है।